हेलो दोस्तों। हम आज जितने टेंस होते हैं ना सभी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक यूसेस देखने वाले हैं। ओके, वैसे तो आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कहा जाता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पर एक्चुअल में टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्योंकि वर्ब की जो वर्ब होती है कोई भी, उसका फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। उसमें हम कुछ ऐड करके, जैसे फिर विल का या शैल का यूज़ करके हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, टेंस की बात नहीं करते। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये दो टेंस होते हैं। लेकिन जो हम ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें तीन प्रकार के टेंस बताए जाते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पर एक्चुअल में दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करें। विल का भी यूज़ प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने के लिए कर देते हैं। कभी कभी पास्ट सिंपल का भी यूज़ हम कर देते हैं। जैसे हम कहें ही विल कम टू मी एंड टॉक आवर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम उसकी आदत की बात कर रहे हैं कि अक्सर मेरे पास आता है और घंटों बात करता है। विल का यूज़ हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं आई विश आई वर अ रिच मैन। यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है, इट्स अ पास्ट टेंस वर्ब, लेकिन प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन को व्यक्त कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करने के लिए कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर भी ऐसे होता है कि इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडीज, इट्स टाइम यू वेंट टू योर स्कूल। ये भी प्रेजेंट के लिए होता है। पास्ट टेंस का यूज किया गया है, यू वेंट, इट्स टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडीज। ये पास्ट टेंस है, लेकिन यूज किसके लिए किए जा रहे हैं? प्रेजेंट टाइम के लिए। जैसे हम कहें आई एम कमिंग टू यू नेक्स्ट वीक, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है? फ्यूचर टाइम के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर फ्यूचर को व्यक्त कर रहा है ये। तो कुल मिलाकर के हम जो टेंस होता है उसको हम किसी भी टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, यूज हो सकता है। तो टेंस दो ही प्रकार का माना जाता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ओके, चलिए आज हम टेंस होते हैं उनके मेन यूसेस देखते हैं, उनका हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ कहाँ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई काम आदत के तौर पर करता है, उसकी आदत है कोई काम करना, जैसे किसी की कोई आदत हो गई है कोई काम करने की, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं। ठीक, जैसे हम ये कहते हैं कि ही स्मोक्स, ही कम्स टू स्कूल लेट, ही वेक्स अप अर्ली। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हुई। प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ इस समय पर जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए करते हैं। मेन यूसेज यही है, और भी हैं इसके यूसेज। तो मेन अभी जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ओके, आई एम सिटिंग हियर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। यहाँ पर कोई काम अभी हो रहा है इसकी बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसको भी बता दें। फ्यूचर अरेंजमेंट की बात करता है, यानी फ्यूचर में कोई काम तय हो चुका है कि इस तारीख को या इस दिन को या इतने बजे ये काम होना है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर देते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था आई एम कमिंग टू यू नेक्स्ट वीक, ओके। या यूँ कहें आई एम गोइंग टू बाय अ कार टुमारो। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कब करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका यूज़ करते हैं
कोई काम अभी से पहले ख़त्म हुआ है, ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, अब वो काम ख़त्म हो चुका है, अब उसको नहीं करना है। ओके, या कोई काम ख़त्म हो गया और उसका इफ़ेक्ट अभी दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। जैसे आई हैव ईटन माई लंच, कोई आके कहे आइए लंच कर लीजिए, आई हैव ईटन माई लंच, कहने का मतलब है ये काम हो गया है। ओके, और इसका इफ़ेक्ट अभी क्या है कि मैं अब नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लगी है। ये जो खाने का काम था ना, ये एक्सपेक्टेड था, किसी ने मुझे बुलाया और मैं कह रहा हूँ कि ये काम हो चुका है। ओके, अभी ये होना नहीं है। ऐसा कोई काम जो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, अब ये नहीं होगा या इसके इफ़ेक्ट कुछ दिख रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताज, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे। मतलब ये कि अगर हम किसी से किसी का लाइफ एक्सपीरियंस पूछते हैं या अपना बताते हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किस लिए करते हैं? कोई काम अभी से पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे 10 मिनट पहले मैंने शुरू किया और अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग द वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें अंतर ये है कि इसमें एक टाइम ड्यूरेशन का यूज़ जनरली हम कर देते हैं कि इतने समय से ये काम हो रहा है। ओके, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ। I started teaching in the year 2012 and I'm still teaching. So present perfect continuous का यूज़ कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, इसको बताने के लिए करते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं जो पास्ट टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं, उनका यूज़ हम खासकर किस काम के लिए करते हैं, कब करते हैं अपने दैनिक जीवन में। कोई भी काम बीते हुए समय में हो गया, उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2009 and I started teaching in the year 2012। इस बीते हुए समय में 2012 बीता हुआ समय है, 2009 ये भी बीता हुआ टाइम है। I had a heavy breakfast this morning. This morning is also a past time because now it is afternoon. Okay, and this morning is a past time। उसमें जो काम हुआ है उसको बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ तब कहाँ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ जनरली हम किसी एक घटना का बैकग्राउंड बताने के लिए करते हैं। मतलब जब कोई घटना हुई पास्ट में, उस समय क्या चल रहा था ये बताने के लिए करते हैं। जैसे my mom was making tea when I woke up. I woke up in the morning at 6. I woke up at 6 and my mom was making tea. Okay, यहाँ पर एक काम हुआ मेरा जगना 6 बजे सुबह में, ये पास्ट का ही समय है और उस समय कोई काम चल रहा था बैकग्राउंड में, उसके साथ साथ कोई काम चल रहा था, ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ किसी अकेले घटना को बताने के लिए नहीं करते कि मैं पढ़ रहा था, तुम सो रहे थे, हम खेल रहे थे। ये हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ तब करते हैं जब उसके साथ में कोई और काम हुआ या कोई और काम हो रहा था, उसको बताने के लिए करते हैं। ओके, आई वाज मेकिंग द वीडियो and my brother
came to me, okay, and asked what I was doing. इससे पहले वीडियो बना रहा था, आया, पूछा क्या कर रहे हो. He asked what I was doing. So उसका आना एक पास्ट का समय है और उस समय क्या काम चल रहा था. I was making the video. पास्ट कंटिन्यूस का यूज एक्चुअल 2 सेंटेंसेस के साथ में होता है. कोई काम हुआ और उस समय जो चल रहा था उसको बताने के लिए जो चल रहा था पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं. और पास्ट परफेक्ट का यूज कब करते हैं? पास्ट परफेक्ट का यूज जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं कि पास्ट में कोई काम हुआ और उस काम को हम बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की घटना हमें अचानक याद आती है या हम बताना चाहते हैं, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. जैसे आज सुबह मैं 6 बजे उठा ना. I woke up at 6. My mom was cooking and my brother had taken the bath. कहने का मतलब है कि मैं 6 बजे उठा, मेरी माँ भोजन बना रही थी, लेकिन मेरा भाई he had taken bath. वो नहा चुका था, स्नान कर चुका था. He is an early riser. Okay? He woke up earlier than me. Okay? अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, my brother woke up at 5 and he took a bath. I woke up at 6 and my mom was making tea when I woke up. तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर पास्ट सिंपल का ही यूज़ करेंगे. मेरे भाई का उठना, उसका स्नान करना पास्ट सिंपल में ही होगा. लेकिन हम शुरुआत करते हैं, मैं अपने जगने से शुरुआत करता हूँ. I woke up at 6 and my mom was making tea, but my brother had already woken up. He had already taken bath. He had taken bath by that time. जब मैं जगा वो स्नान कर चुका था, वो जग चुका था. तो जब हम बताते बताते पास्ट की बात करते करते उसके पीछे जाते हैं और किसी घटना का जिक्र करते हैं, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. ओके. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किस लिए करते हैं? वही है कि पास्ट की हम बात कर रहे हैं. ओके. पास्ट की बात कर रहे हैं और उसके एक पीछे जा कर के किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो पीछे शुरू हुई और उस समय तक चल रही है. जैसे I woke up at 6 but my mom had been cooking for 2 hours. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ कब करते हैं? पास्ट के किसी समय की बात कर रहे हैं और उससे पीछे की बात करना चाहें कि इस समय शुरू हुआ और तब तक जारी था, चल रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. ओके. I joined the school recently. Okay. And when I joined the school, one of my best friends had been teaching there for 2 years. Means मैंने अभी ज्वाइन किया था last year. But when I joined, I found my friend, one of my best friend was teaching there. तो इस तरीके से past perfect continuous का यूज हुआ.